आप में से बहुत सारे यंग पुरुषों ने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया। वेरिकोसील के लिए हमने बहुत वीडियोस बनाए, बहुत बेनिफिट लिए। आप में से कई लोगों को हमने एम्बोलाइजेशन किया, जिसके बाद पेन ख़त्म हो गया। आप में से कई लोगों के सीमेन एनालिसिस नॉर्मल हो गए, कई लोग फादर्स बन गए। सो आई एम सो ग्रेटफुल। बट टुडे आज हमें लगा एक ऐसा टॉपिक कवर करते हैं जो बहुत क्लोजली लिंक्ड है वेरिकोसील से और यंग मेल्स की प्रॉब्लम से, और ये है टेस्टोस्टेरॉन। मेल्स ही नहीं, फीमेल्स को भी ये बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि हम देखेंगे कैसे ये फीमेल्स के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। 6 ऐसी बातें करेंगे जिन्हें लाइफ में अपनाने से टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स ऑप्टिमल रहेंगे, सेक्सुअल हेल्थ और बहुत सारे डिजीज़ से दूर रहोगे। आइए डिटेल में देखते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कैसे टेस्टोस्टेरॉन बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है। सिर्फ लिबिडो और सेक्स ड्राइव के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरॉन कम होगा तो आपको सेक्सुअल फीलिंग सिर्फ कम आएगी। बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि लिबिडो और सेक्स ड्राइव के अलावा टेस्टोस्टेरॉन बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर। इसके अलावा मसल मास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ैट कम करके मसल मास बढ़ाने के लिए। ये हम सब जानते हैं कि कैसे टेस्टोस्टेरॉन बहुत वाइटल है किसी बॉडी बिल्डर के लिए, बट एक नॉर्मल इंडिविजुअल के मसल मास के लिए भी। इन तीनों चीज़ों के अलावा आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स टेस्टोस्टेरॉन बनाने में बहुत हेल्प करता है, जिसके बिना अनीमिया हो सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि फर्टिलिटी में बहुत वाइटल है। मेंटल हेल्थ और मूड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिक एनर्जी बॉडी की टेस्टोस्टेरॉन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है थायराइड और कॉर्टिसोल के साथ। एंड फाइनली टेस्टोस्टेरॉन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि हृदय और खून की नसों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ बता रहे हैं कैसे लो टेस्टोस्टेरॉन नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और ब्लॉकेजेस आ सकते हैं हार्ट में और प्रॉब्लम्स होती हैं। फीमेल्स ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में करता है। ये सारी चीज़ें फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन हेल्प करता है। बिसाइड्स हेल्पिंग इन ओवेरियन फंक्शन, ओवेरी आपके अंडे की या ओवरीज़ के फंक्शन में भी हेल्प करता है, और मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी अच्छी रखता है। तो टेस्टोस्टेरॉन फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तुरंत चलते हैं 6 चीज़ों पे। कौन सी चीज़ें ऐसी है जो टेस्टोस्टेरॉन में हेल्प करती है। मैं बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स की बात नहीं करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। विटामिन डी और जिंक, ये दोनों बहुत ज़रूरी मिनरल्स या हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए। सनलाइट से विटामिन डी तो मिलता है, पर उसके अलावा कुछ प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, योगर्ट और ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन डी ऐड किया जा रहा है और कंज्यूम किया जा सकता है। ऑफ कोर्स फिर भी विटामिन डी लो रहता है, तो इंजेक्शन, टैबलेट्स, सैचेट्स के द्वारा उसे बढ़ा सकते हैं। जिंक के लिए लेग्यूम्स यानी कि दाल, नट्स और सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप कंज्यूम कर सकते हो। एंड फाइनली क्रूसीफेरस फैमिली यानी कि ब्रोकोली, केल, ये सारे, गोभी, ये सारे पदार्थ भी वेजिटेबल्स ले सकते हो, जिससे बहुत बढ़ सकता है जिंक डाइट में। सेकंड और बहुत मेजर वे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का है एक्सरसाइज। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि कंपाउंड एक्सरसाइजेज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज बहुत हेल्प करती है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ डंबल मार लूँगा बाइसेप्स के लिए, नहीं, आइसोलेटेड मसल ग्रुप्स नहीं हेल्प करेंगे ज़्यादा। आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना पड़ेगा या कंपाउंड ग्रुप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेडलिफ्ट्स या बेंच प्रेसेस हाई इंटेंसिटी और कंपाउंड मसल्स और लार्ज मसल को इन्वॉल्व करती है। पुशअप्स, चिनअप्स, सपाटे और ये सब सिंपल एक्सरसाइजेस भी बहुत इफेक्टिव है। सूर्य नमस्कार भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कंपाउंड ग्रुप्स पे एक्ट करती है, लार्ज मसल ग्रुप्स पे एक्ट करती है। कैसे एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं? न्यूरो अडेप्टेशन रिस्पॉन्स बढ़ाते हैं, मसल मास बढ़ाते हैं, फैट कम करते हैं, डायरेक्टली ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं सारे ऑर्गन्स के लिए। कम से कम 7 मैकेनिज्म्स है कैसे एक्सरसाइज डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डाइट और एक्सरसाइज के बाद है नींद। हाँ दोस्तों, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रमाण है? नींद अच्छे सोने से, गुड क्वालिटी स्लीप से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है सोने के दौरान, दिन के दौरान नहीं। इसलिए आप पीक लेवल्स मॉर्निंग में टेस्ट करते हो और आपको पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन पीक पे है उठने के साथ, क्योंकि रात भर बहुत प्रोड्यूस हुआ है अच्छे से। अगर नींद कम है, 5 से 6 घंटा भी नहीं हो रही है, तो 10 से 15% टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। ये पाया गया है इंडिविजुअल्स में। नहीं, इसके अलावा जिन पेशेंट्स को स्लीप एपनिया रहता है, सांस की दिक्कत रहती है सोते समय, जिसके वजह से वो खराटे मारते हैं, बार बार उठते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाता है। ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जो बताते हैं कैसे नींद अगर कम है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो सकते हैं। फोर्थ फैक्टर जिसे प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्ट्रेस। दोस्तों, नींद कम होने से भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं, और इन जनरल स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है। कॉर्टिसोल जितना बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन उतना कम होगा। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। साले तूने पैसा खाया मेरा। तो इसलिए स्ट्रेस अवॉइड करना है।
ऐसे लोग, टॉक्सिक लोग, ऐसी सिचुएशंस जो हमेशा स्ट्रेस दे रहे हैं, कोशिश करो अगर चेंज कर पाओ करो, नहीं कर पा रहे हो तो खुद को ऐसे अडेप्ट करो प्राणायाम से, मेडिटेशन से, अच्छे एसोसिएशन से कि आप इससे ऊपर उठ पाओ, आपको ये चीज़ें अफेक्ट ना करें। तो स्ट्रेस रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक स्ट्रेस रहेगा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑप्टिमल या ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड करना। दोस्तों अल्कोहल सीधा लिवर डैमेज करता है, दारू की बात हो रही है, सीधा लिवर डैमेज करता है। लिवर डैमेज की वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, सिर्फ टेस्टिस को नहीं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन कम होता है, बॉडी में फैट बढ़ाता है, मसल मास कम करता है। अगेन 5 ऐसे मैकेनिज्म्स है जिससे अल्कोहल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत कम कर देता है। छोड़ नहीं पा रहे हो तो बहुत लिमिट कर दो। इनफैक्ट बियर वगैरह में डायरेक्ट फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को कम कर देते हैं, इसलिए बिल्कुल अल्कोहल अवॉइड कीजिए कर सको तो। स्मोकिंग उससे भी बुरा है, स्मोकिंग में इतने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स या दूषित पदार्थ हैं, अलग अलग केमिकल्स जो सीधा टेस्टीज और लेडिक सेल्स को अटैक करते हैं, साथ में ब्लड फ्लो प्रोडक्शन कम कर देते हैं ब्लॉकेजेस या कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करके, इसके वजह से भी टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली कम हो जाता है। लास्ट छठा और फाइनल फैक्टर हेल्थ चेकअप। दोस्तों हर साल अपने बर्थडे पे 2 रेजोल्यूशन ले लो, एक कुछ नेक काम करोगे पर दूसरा हेल्थ चेकअप करोगे, बिकॉज हेल्थ चेकअप से आपको पता चलेगा कि मेरे बॉडी में सारा कुछ फंक्शंस नॉर्मल है ना, विटामिन डी लेवल्स, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, टेस्टोस्टेरोन लेवल, शुगर, सारी चीज़ें डिटेक्ट होगी। अगर लेथार्जी यानी कि थकान, लो सेक्स ड्राइव, ये कुछ भी सिम्टम्स है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरा जॉब हैवी है इसलिए ये चीज़ें हो रही है। हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो, विटामिन डी कम हो, इसलिए ये फैक्टर्स हो रहे हैं। इमीडिएटली अपने नज़दीकी फिजिशियन या एंड्रोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलिए और एक हेल्थ चेकअप कराइए, टेस्ट कराइए, जिससे ये डायग्नोस हो और टाइम पे ट्रीट हो पाए। तो दोस्तों आई होप ये पूरा वीडियो बहुत काम आया। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हमने बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स की बात नहीं की, नेचुरल चीज़ों की बात की, डाइट, एक्सरसाइज, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल, गुड स्लीप, अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड हेल्थ चेकअप्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑप्टिमल रखने में या बढ़ाने में हेल्प करेंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे जेनेरिक एज वेल एज कस्टमाइज्ड एंड सुपर नीश हेल्थ केयर कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बिना मत जाना, बिकॉज आगे बहुत कंटेंट बनाने वाले हैं। आई होप ये बहुत लोगों तक पहुँचे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।